बात तब की है जब फ्री फायर वर्ल्ड में रेस प्रतियोगिता हो रही थी। उस रेस का इनाम था पूरे 50 करोड़ की ट्रॉफी। उस रेस में रॉक, एफएफ, गोल्डन हिप हॉप और कई बड़े प्लेयर शामिल थे। उसी रेस में घायल एडम भी मौजूद था। रेस शुरू होने से 2 घंटे पहले रॉक एफएफ ने एडम को घेर लिया। उसने कहा, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मान जा, ये लियो लाख रुपए और रेस छोड़ दे। लेकिन एडम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये मेरे पापा का आखिरी सपना है और मैं इसे किसी भी हाल में पूरा करूंगा। उसके पीछे खड़े सभी प्लेयर्स एडम पर हंसने लगे। रॉक बोला, देख, ये सब भी पैसे के लिए झुक गए हैं, अब सिर्फ तू बचा है, मान जा। लेकिन आदम नहीं माना। तभी रॉक ने बेरहमी दिखाते हुए आदम पर हमला किया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसने अपने गुर्गों से कहा, इसे इतना मारो कि रेस दौड़ना भूल जाए, इसके पैर तोड़ दो। एक खिलाड़ी ने एडम का पैर तोड़ दिया। एडम दर्द से जोर से चीख उठा। रॉक हंसते हुए बोला, अब जा और अगर हिम्मत है तो रेस जीत कर दिखा। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब टूटा हुआ एडम भी मैदान में उतर आया। रॉक ने तंज कसते हुए कहा, तो तू फिर आ ही गया। रेस शुरू होने वाली थी और एडम गुस्से से आग बन चुका था। अब सवाल ये है कि क्या एडम टूटा हुआ पैर लेकर भी दौड़ पाएगा। रेस शुरू होते ही सब अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ पड़े। रॉक आगे था और बार बार चिल्ला रहा था, ये ट्रॉफी मेरी है, मैं ही जीतूंगा। लेकिन पीछे से एडम लाल आंखों में गुस्सा लिए पूरी स्पीड से दौड़ रहा था। सबको लग रहा था एडम अब और नहीं दौड़ पाएगा। पर तभी चमत्कार होता है। फिनिश लाइन के करीब एडम ने आखिरी पल में रॉक को पीछे छोड़ते हुए रेस जीत ली। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। एडम के पापा का सपना पूरा हो गया और सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन दूसरी तरफ रॉक गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज पर चिल्लाने लगा, एडम, ये मैच कैसे जीत गया? इसे जिंदा छोड़कर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। अब एडम बचेगा नहीं। और इसी धमकी के साथ रॉक ने एडम की तरफ खतरनाक नजरों से देखकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रेस के बाद एडम ट्रॉफी अपने दोस्तों को दिखाता है। उसके दोस्त कहते हैं, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मैच जीत लिया। तभी रेस्टार ट्रॉफी लेकर बोलता है, एडम द चैंपियन। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन अचानक रेस्टार एडम को जोर से धक्का देता है और पीछे से हॉकी बैट आकर सीधे रेस्टार को लग जाता है। रेस्टार घायल हो जाता है। तभी रोड पर से जीप आती है जिसमें रॉक अपने गुंडों के साथ होता है। रॉक कहता है, अरे राय, तुम बीच में कैसे आ गए? उसके गुंडे सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। रॉक गाड़ी से निकलता है और हॉकी बैट लेकर एडम की तरफ बढ़ता है। लेकिन बीच में ज्ञान भाई आ जाते हैं और कहते हैं, पहले मुझसे निपट, फिर एडम को छूना। ज्ञान भाई रॉक पर हमला करते हैं, लेकिन रॉक उनका हाथ पकड़ लेता है और हॉकी बैट से मारकर दूर गिरा देता है। उसके बाद कैली जाती है, लेकिन रॉक उसका गला पकड़कर उठाता है और दूर फेंक देता है। अब रॉक आदम की तरफ बढ़ रहा था। जब रॉक ने आदम को मारने के लिए हॉकी बैट घुमाया, तभी पीछे से राइस्टार ने उसका बैट पकड़ लिया और रॉक को ऐसा मुक्का मारा कि वह दूर जाकर गिर पड़ा। रॉक के गुंडे राइस्टार पर टूट पड़े, लेकिन तभी आदम, ज्ञान भाई और केली उठ गए और सबने मिलकर उन गुंडों की जमकर पिटाई की। सबको नानी याद दिला दी। लेकिन रॉक कहीं छिप गया था। राइस्टार उसे ढूंढ रहा था और बोला, कहां छुपा है डरपोक, बाहर निकल। तभी पीछे से रूमक ने राइस्टार को जोर से लात मारी और बोला, क्या हुआ, ज्यादा तेज लग गई क्या? राइस्टार उठते ही रूमक ने फिर हमला कर दिया और राइस्टार दूर जा गिरा। रूमक ने उसका गला पकड़ लिया, बेहोश कर दिया था। एडम बार बार राइस्टार को उठाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, राइस्टार, तुझे कुछ नहीं हो सकता भाई। लेकिन ज्ञान भाई ने दुखी होकर कहा, एडम, अब राइस्टार कभी नहीं उठेगा, वो मर चुका है। फिर भी एडम हार नहीं मानता और बार बार कोशिश करता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चिल्लाकर कहता है, हमें ऐसे छोड़कर मत जा रेस्टार, तू हमारे साथ है। उधर पीछे से रॉक अपनी जान बचाकर भाग रहा था और हंसते हुए कह रहा था, अभी तो तू बच गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी रेस्टार उठ जाता है और सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। रेस्टार उठकर सबसे पहले रॉक को ढूंढता है और गुस्से में कहता है, वो कहाँ है, मुझे रॉक चाहिए। तभी ज्ञान भाई कहते हैं, वो डर के मारे भाग चुका है। लेकिन रेस्टार सिर झुकाकर कहता है, नहीं, वो भागा नहीं है, वो जरूर वापस आएगा और इस बार खेल खत्म होगा। रात को तेज बारिश हो रही थी। रिमनम विलेज के अंदर एक विशाल महल खड़ा था और ये महल किसी और का नहीं बल्कि रॉक के बॉस व्हाइट 444 का था। रॉक वहां पहुंचता है और अपने बॉस को सारी बातें बता देता है। इस बार लड़ाई सिर्फ रॉक और रेस्टार की नहीं होगी। व्हाइट 444 गुस्से में कहता है, तुम्हें इतने बेस्ट टीचर से ट्रेन करवाया और फिर भी तुम मार खाकर लौटे हो। ये सुनकर रॉक कांपने लगता है। अचानक व्हाइट 444 अपनी गन निकालता है और रॉक पर फायर कर देता है। गोली सीधा रॉक के पैर में लगती है। वो दर्द से चीख उठता है।
व्हाइट 444 ठंडी आवाज में कहता है, अब अपनी बाकी की भड़ास मैं एडम पर निकालूंगा। वो अपने आदमी को हुक्म देता है, हेलीकॉप्टर निकालो, और कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर तैयार हो जाता है। व्हाइट 444 उसमें बैठकर सीधा एडम को मारने निकल पड़ता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, दूर से उसे राय स्टार देख लेता है। रे स्टार गुस्से में कहता है, मुझे पहले ही पता था तुम लोगों की औकात, दम है तो एडम का बाल भी बांका करके दिखाओ। रे स्टार अपनी बाइक स्टार्ट करता है और तेज बारिश में एडम को बचाने के लिए रवाना हुआ था। अगली सुबह क्लॉक टावर पर एडम अपने पालतू पैंडा के साथ खेल रहा था। उसके दोस्त भी वहीं मौजूद थे। कैली अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही थी और सब बहुत खुश थे। लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और एडम का पैंडा दूर जाकर गिर जाता है। एडम हैरान होकर ऊपर देखता है तो पता चलता है कि हेलीकॉप्टर से व्हाइट 444 ने AWM से गोली चलाई थी। हेलीकॉप्टर नीचे आता है और व्हाइट 444 खुद नीचे उतरता है। एडम गुस्से से चिल्लाता है, इस बेचारे की क्या गलती थी। वो गुस्से में दौड़कर व्हाइट 444 पर हमला करने जाता है, लेकिन व्हाइट 444 एडम का गला पकड़ लेता है और कहता है, अपनी औकात में रह। तभी ज्ञान भाई और कैली भी लड़ाई में कूद जाते हैं, लेकिन व्हाइट 444 अपने आदमियों को आदेश देता है, इन दोनों को गोलियों से भून डालो। उसके आदमी फायरिंग शुरू कर देते हैं और ज्ञान भाई व कैली दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या व्हाइट 444 एडम को भी गोली मार देगा या फिर रे स्टार समय पर पहुंचकर उसे बचा लेगा। ये जानने के लिए वीडियो को लाइक